बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद फिर आपके लिए और मेरे अपने लिए सोशल इशू पे बात करेंगे। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो जहाँ चीज़ें नज़र आती हैं उसी पे ही गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोशिश इसलिए करता हूँ कि शायद किसी अथॉरिटी के पास या साहब इख्तियार के पास वो बात पहुँच सके और उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी वो ज़िम्मेदारी जो है वो अदा कर सके। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद के बासियों के साथ क्या हो रहा है, बज़ाहिर हम क्या तस्वीर दिखाते हैं और अंदर क्या हो रहा है, आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपकी सपोर्ट, आपका फीडबैक जो है मुझे हिम्मत देता है कि मैं मज़ीद सोशल इशू पे बात करूं और हमारे जो हुकाम हैं उन तक ये बात पहुंचाऊं। और हुकाम अगर बात सुनते हैं तो आप पे तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हो सकता है कि आप इतने मसरूफ़ हों कि आपको इन बुनियादी जो मसाइल हैं इनको कोई आगाह ही ना करता हो। जिन कमरों में आप बैठते हैं वहाँ तक आपके सबॉर्डिनेट उन इश्यूज़ को पहुँचाते ही ना हो। वो जो वीडियोज़ या फुटेजेस या ख़बरें सोशल मीडिया पे या हमारे पास आ रही होती हैं आप तक शायद पहुँचती ही नहीं। शायद आपके पास वो वाले अकाउंट ही मुयस्सर नहीं जिस पे इस्लामाबाद के बासियों के मसाइल उजागर होते हों। आपके पास आपके फॉलोअर्स, आपके जानने वाले वो लोग हैं जिनको यहाँ सब अच्छा नज़र आता है। यकीनन अच्छा भी है, तभी ये निज़ाम आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो ख़राबियाँ हैं जो कि आपकी ज़िम्मेदारी है ठीक करना, उनकी तरफ भी आपको गौर करना होगा। ये शायद मुझे बाद में कहना था, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों का एक राज है पूरा। मतलब आप कैपिटल में हैं, पूरा यहाँ पे एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन आपको गलियों में, सेक्टर्स में और इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में पूरा होल जो है वो घूमता फिरता नज़र आता है। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, एक खातून हैं अपने ही घर की तरफ जा रही हैं। उसके बाद वो उनके साथ जो होता है, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो के साथ उसको अटैच कर लूँ और उस पर बात कर लूँ। लेकिन वो जिस अंदाज में वो खातून अपने आप को बचाती हैं और इन दी एंड वो थक हार के जब उनको वो जानवर जो हैं वो काटते हैं, उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो बड़ी खौफनाक है। मसलन वो खींच के ले जाते हैं खातून को, 10 या 12 आवारा कुत्ते हैं और खातून की चीखों पुकार पे फिर एक मर्द घर से निकलता है और डंडे के ज़ोर पर कुत्तों को भगाता है। इसके बावजूद कि 4-5 मर्द वहाँ जमा, एक कुत्ता फिर दोबारा हमलावर होने की कोशिश करता है। ये इस्लामाबाद के इलाकों की सूरत हाल है। इसलिए आप जब घर से बाहर निकलें, ख़ासकर आपका बच्चा और ख़वातीन के हवाले से बड़ा सोच समझ के, देखभाल के, और अगर कोशिश करें, अगर आपकी हिफाजत आपकी हुकूमत, आपकी रियासत नहीं कर रही तो अपनी हिफाजत के लिए एक डंडा रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। कल जब खातून की मैं बेबसी देख रहा था उस वीडियो में, बड़ा अफसोसनाक था, दुख हो रहा था, ये क्या हो रहा है। आवारा कुत्तों के हवाले से मुसलसल शिकायत थी, मुसलसल बताया जा रहा था CDA को। और इस्लामाबाद में आज एक नोटिस भी ले लिया कि उसकी खबरों बाद में शेयर करता हूँ। माहौलियात और इन्फोर्समेंट और सैनिटेशन के जो अदारे हैं, मोहम्मद अली रज़ावा साहब ने उस हवाले से कहा है कि आप इसके खिलाफ मिल के ऑपरेशन करें। कंप्लेंट्स आ रही थी, ये जो फील्ड में लोग होते हैं ये चीज़ को जानते भी थे, लेकिन इंतज़ार किया गया कि एक ऐसी वीडियो जो है वो वायरल हो जिसमें किसी को बम्बोड़ते हुए लोग देखें। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये हो चुकी है कि जब तक कोई बड़ा सानहा हो ना जाए, हुकूमती मशीनरी हरकत में नहीं आती। कल भी यही हुआ, जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद CDA के मोहम्मद अली रंधावा, जिनको बड़ा कॉम्पिटेंट अफसर समझा जाता है, मैं फिर कहता हूँ कि बहुत सी बातें हो सकता है उन तक ना पहुँचती हैं जो कि पहुँचनी चाहिए। उनके अपने तमाम शोबों को फाल करना होगा। आप बड़े बड़े ब्रिज ज़रूर बनाइए, आप बड़ी बड़ी रोड ज़रूर बनाइए, आप फूलदार दरख्त ज़रूर लगाइए, आप खूबसूरत तस्वीर ज़रूर लगाइए, इस्लामाबाद को और ख़ूबसूरत बनाइए। लेकिन ये इस्लामाबाद तभी खूबसूरत होगा जब यहाँ के लोग महफूज होंगे, यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगियों को आसानी से जी सकेंगे और बेहतरीन अंदाज में अपने आप को सिक्योर फील करते हुए, महफूज महसूस करते हुए, आपके लगाए हुए फूल, आपकी लगाई हुई तस्वीर, आपकी जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनको देखने के लिए बाहर निकल सकेंगे। अगर ये सूरत हाल है जो कि कल खातून के साथ पेश आई,
और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर वाक़यात नहीं भी हुए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ना हो, तो गलियों में आपको नज़र आता है गोल के गोल आवारा कुत्तों के, और बताया भी जा रहा था। अगर इन पर रोकथाम नहीं पाई जाती तो आपके ये फूल, गुलदस्ते, तस्वीर, सड़कें, लाइटें किसने देखनी है? इंसानों ने देखनी है। तो अगर खौफ के मारे वही नहीं निकलेंगे तो कौन इनको देखेगा? मोहम्मद अली रंधावा साहब ने इस पर एक्शन लिया है, अपनी टीमें तश्कील दी हैं और ऑपरेशन का कहा है। अल्लाह करे ये ऑपरेशन कामयाब हो, क्योंकि इंसानी जानें बहुत कीमती हैं। किसी की भी जान जाए, चाहे वो किसी सेक्टर में किसी के साथ हो या इस्लामाबाद के नवाही इलाके में। आप सुहान जाएं, आप पंडोरिया में जाएं, आप ज़िया मस्जिद जाएं, आप चकशजाद के एरिया में जाएं, आप बहारा को की तरफ जाएं, आप तरनोल की तरफ जाएं, आपको आवारा कुत्तों का एक बड़े बड़े गोल जो है ना आपको घूमते फिरते नजर आएंगे। दूसरी जो खबर है, जहां आवारा कुत्तों की बहुतात है वहां हमारे इस्लामाबाद में डाकुओं की बहुत बहुतात होगी। अब चूँकि वो इंसान है तो मैं इनको किसी जानवर से तशबीह नहीं दे सकता, लेकिन काम वो भी यही कर रहे हैं जो आवारा कुत्ते इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में डाकू इंसानों के साथ यह काम कर रहे हैं। बढ़ती हुई वारदातें हैं, अपनी लोग अपनी जो कीमती अशिया हैं वो अपनी खो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि कब कहाँ से कोई निकलता है और वारदात करके निकल जाता है। रिकवरी कितने फ़ीसद है ये आप पुलिस की रिपोर्ट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज़ या कोई एक ऐसी मीटिंग जिसमें बताया गया हो कि ये सारी चीज़ें हमें रिकवर कर ली हैं और लोगों के हैंड ओवर कर दी हैं। जो चीज़ जिसकी चली जाती है वो दोबारा नहीं मिलती। आम शहरी आज के दिन तक, आज 19 दिसंबर 2024 के दिन तक भी थाने में जाने से कतराता है। एक खौफ का समा है। मैं खातून की बात करूंगा, थाना गोलड़ा की तरफ वो रहती हैं, उनका बेटा स्टूडेंट है। 1 to 5 मोटरसाइकिल आज का ले के देना एक मुतवसत तबका, बल्कि उससे नीचे वाला या उससे ऊपर एक ख्वाब बन चुका है। बच्चे की ख्वाहिश थी, बाइक लेके दी, 3 लाख के करीब अमाउंट होगी शायद उसकी। 8वें या 10वें दिन उससे छीन ली जाती है गन पॉइंट पे। वो बच्चा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है। पहले तो रिपोर्ट दर्ज करवाते ही उनको जिन मसाइल का सामना है, वो बच्चा है या उसकी वालदा है, जिन मसाइल का सामना है वो आप सोच नहीं सकते। महीनों गुजरने के बाद उन्होंने मेरे किसी रेफरेंस से, हालांकि मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि चले मीडिया से हैं तो शायद हम बात करते हैं, लोग समझते हैं कि हम मीडिया में यहाँ बात करते हैं तो शायद मसाइल फ़ौरन हल हो जाते हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं सुनता। जब तक इनके खुद पे किसी चीज़ पे ज़रब ना पड़े, किसी करीबी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तब तक ये हरकत में नहीं आते। उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा, उनने मुझे FIR की कॉपी भेजी, मुतलका तफ्तीशी साहब का नंबर भेजा, तफ्तीशी जो SHO हैं वो उनका नंबर भेजा। पहले वो तफ्तीशी थे वहाँ पे, अब शायद SHO हो गए। उन्होंने कहा जिस अंदाज में वो पेश आते हैं, मेरे बेटे ने कहा अम्मा हमने मोटरसाइकिल लेना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। ये सूरत हाल है। लोगों के मोटरसाइकिल छीने जाते हैं, बंदा गिरफ्तार भी हो जाता है तो रिकवरी नहीं होती। और बंदा जो गिरफ्तार होता है उसको पता है कि मैंने 2 से 3 महीने बाद वापस इसी सड़क पे आके मैंने कार्रवाई डालनी है और दोबारा से अपनी इनकम जनरेट करनी है। बिज़नेस बन चुका है डाकू और डकैती और चोरी की वारदातें बिज़नेस बन चुका है। और बाकायदा प्लान के साथ ग्रुप्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और काम किस अंदाज में कर रहे हैं। उनको पता है कि हम पकड़े जाएंगे, हम 3 से 4 माह जेल के अंदर रहेंगे। वो जो कार्रवाइयाँ हमने लाखों और करोड़ों की डाली हैं, उसमें से कुछ पैसे हम वकील को लगाएंगे, कुछ हम कहीं और लगा के, तो दोबारा से हम अपने वो कहते हैं कारोबार पे आ जाएंगे, बरसरे रोज़गार हो जाएंगे। ये इस्लामाबाद में क्राइम की सूरत हाल है। दूसरी जो बात समझ नहीं आती कि हज़ारों की फोर्स है, सैकड़ों अफसरान हैं, लेकिन जब हम थाने में तब्दीलियों की हवा सुनते हैं तो वही अफसरान एक उधर से उठता है दूसरे थाने में चला जाता है, दूसरा उधर से उठता है दूसरे थाने में चला जाता है। क्या वो जो दूसरे ऑफिसर हैं वो इस काबिल नहीं, या उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं? अगर उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं, वो काबिल नहीं, तो उनको स्टार्स कैसे लग चुके हैं, वो इन ग्रेड पे कैसे पहुंच चुके हैं? आप तवातर के साथ सिलसिला देख लें तबादलों का और अपॉइंटमेंट्स का, आपको वही लोग नज़र आएंगे। इस्लामाबाद में अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जहाँ बुरी चीज़ें मौजूद हैं, जब आप बुरी चीज़ों की बात नहीं करेंगे, आप उनको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उसका हल नहीं निकालेंगे, तो इन दी एंड बुरी चीज़ें जो है वो हावी हो जाएंगी। मेरे ख्याल में ये दोनों अहम मसाइल हैं और आम लोगों से जुड़े हुए हैं।
आईजी साहब जिनको बड़ा कॉम्पिटेंट माना जाता है, मोहम्मद अली रंधावा साहब, ये दोनों साहबान को, मोहसिन नकवी साहब, इनका कहा जाता है कि कान और आँख हैं मोहसिन नकवी साहब की। अगर ये दोनों ही बेबस हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।